ओम शांति। 25 जुलाई 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। मैं आकर फिर तुम पर उपकार करता हूँ। जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह खेल है। बरोबर हम बाजोली का खेल खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। यह बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण हैं वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है? बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूरत है। अकाल मूरत बाप के हम अकाल मूरत बच्चे हैं। वृक्षपति बाप के बच्चे, जिन पर अभी वृक्षपति की दशा बैठी है। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। यह सब चैतन्य अकाल तख्त हैं। भृकुटी के बीच अकाल मूरत आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको यहाँ आना पड़े ना। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण हैं वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय यह भूलो मत। बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारते हैं, क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। तो बाप खुद कहते हैं, तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहां मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं है। यह तो बिल्कुल सहज है। इसमें प्रश्न किसी का उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है,
ग्लानि करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं, जब साहिब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। अभी तुम समझते हो साहिब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख का वर्षा मिलता है। मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, ना कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते ही नहीं है। कितनी सहज बात है। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। वरदान: निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। स्लोगन: दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। ओम शांति।